हेलो दोस्तों, इंडियन सिनेमा में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा निभाए गए कमाल के किरदारों के लिए उन्हें याद किया जाता है। लेकिन कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आखिरी फिल्म देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आइए जानते हैं उन्हीं 10 बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में हु आर नॉट अलाइव टू सी देयर लास्ट मूवीज। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत। टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरने के बाद बॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बॉलीवुड में काय पोचे और MS धोनी जैसी कई कमाल की फिल्में दी हैं, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन कई कमाल की टीवी शोज और बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत अनफॉर्चुनेटली अपनी लास्ट फिल्म दिल बेचारा नहीं देख पाए, क्योंकि एक्टर सुशांत सिंह फिल्म दिल बेचारा के रिलीज होने तक वे दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दरअसल दिल बेचारा फिल्म कोविड की वजह से पहले रिलीज नहीं हो पाई और जब फिल्म रिलीज हुई तो सुशांत इस दुनिया से जा चुके थे। कोविड की वजह से ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूजर्स के लिए फ्री स्ट्रीम की गई थी। इस फिल्म के रिलीज होने से एक महीने पहले ही सुशांत 14 जून 2020 को अपने घर में डेड पाए गए थे। आज सुशांत सिंह बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती अपने समय की पॉपुलर और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। दिव्या ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। 90 के दशक से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने कई तरह के कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में एक्टिंग की है। साथ ही इन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है और इन्होंने सिर्फ 4 साल में ही इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जिसे हासिल करने में लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन किसे पता था कि कम उम्र में ही हिट होने वाली दिव्या जल्द सबको छोड़कर चली जाएंगी। दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 को अपने घर की बालकनी से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और जिसकी वजह से दिव्या भारती अपनी आखिरी फिल्में नहीं देख पाई, जिनमें रंग, थोली मुद्दू और शतरंज जैसी फिल्में शामिल हैं, क्योंकि ये तीनों ही फिल्में दिव्या भारती की डेथ के बाद रिलीज हुई थी। नंबर 3, श्रीदेवी। एवरग्रीन स्टार श्रीदेवी, जिन्हें इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। श्रीदेवी ने अपने शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से करोड़ों दिलों पर राज किया है। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था। श्रीदेवी का करियर लगभग 5 दशकों तक चला है, जिसमें उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम और कन्नड़ जैसी फिल्मों में काम किया है और अपनी ग्रेट एक्टिंग से लोगों को खूब इम्प्रेस किया। लेकिन इतनी कमाल की एक्ट्रेस श्रीदेवी अपनी आखिरी फिल्म देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्होंने दिसंबर 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो में काम किया था। श्रीदेवी इस फिल्म में एज अ गेस्ट अपीयरेंस नजर आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीदेवी इस फिल्म को देख नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही 24 फरवरी साल 2018 में श्रीदेवी दुबई के सबसे फेमस होटल में डेड पाई गई। लेकिन भले ही श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमाल की एक्टिंग एबिलिटी की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। नंबर 4, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी हिंदी सिनेमा के उन एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने आज भी उनकी दमदार आवाज और शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। अमरीश पुरी सर ने अपने 35 साल के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक आइकॉनिक किरदार निभाए, लेकिन मुगैम्बो के किरदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा विलन बना दिया था। अमरीश पुरी सर आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करके लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले अमरीश पुरी अपनी ही आखिरी फिल्म नहीं देख पाए थे, किस्ना द वॉरियर पोएट, जो अमरीश पुरी सर के मौत के लगभग 10 दिनों बाद रिलीज हुई थी। और इसके 10 दिन पहले ही 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके डेथ के बाद एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कच्ची सड़क, और इस फिल्म में भी अमरीश पुरी नजर आए थे। लेकिन अफसोस अमरीश पुरी सर ये दोनों ही फिल्में देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नंबर 5, ओम पुरी। जब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स को याद किया जाएगा, उस दौरान लेजेंडरी एक्टर ओम पुरी का नाम जरूर लिया जाएगा। बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर रहे ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को पंजाब के अंबाला शहर में हुआ था। फिल्मों में विलन का किरदार हो या फिर कॉमेडी करनी हो, ऐसा कोई भी रोल नहीं था जिसे ओम पुरी ने बखूबी ना निभाया हो। इन्होंने इंडियन फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। अपनी फिल्मों से अमर हो चुके ओम पुरी ने 6 जनवरी 2017 को इस दुनिया को अलविदा
अलविदा कह दिया था। लेकिन ओमपुरी इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपनी आखिरी फिल्म द गाजी अटैक और फिल्म ट्यूबलाइट नहीं देख पाए थे, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों के रिलीज से पहले ही ओमपुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नंबर 6, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के इन्होंने एंट्री ली और अपनी एक्टिंग से सभी को हैरान किया और एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देकर इन्होंने इंडियन सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाले बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने। 1970 के दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। स्टारडम ऐसा जिसके आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं था। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई इनके स्टारडम को हिला नहीं सका। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, मगर इन्हें उनकी एक्टिंग के लिए आज भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई साल 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले राजेश खन्ना अपनी आखिरी फिल्म रियासत नहीं देख पाए थे, क्योंकि ये फिल्म राजेश खन्ना की डेथ के 2 साल बाद रिलीज हुई। इस फिल्म में इन्होंने गॉडफादर डॉन साहब का रोल प्ले किया था। नंबर 7, अमजद खान। बॉलीवुड में कई ऐसे विलन्स रहे हैं जिनके परफॉर्मेंस को आज भी याद किया जाता है। इनमें से कुछ किरदार तो अमर हो गए और ऐसे ही एक किरदार है फिल्म शोले के गब्बर सिंह का, जिसे अमजद खान ने निभाया था। 49 ईयर्स के बाद भी अगर शोले फिल्म किसी के लिए याद की जाती है तो वो है उसके दमदार किरदार गब्बर सिंह की वजह से। अपनी आवाज और खतरनाक चेहरे के एक्सप्रेशन से ऑडियंस के दिलों में खौफ पैदा करने वाले गब्बर ही इस फिल्म के असली हीरो माने जाते हैं। लेकिन इतने बेहतरीन एक्टर अमजद खान इस दुनिया से जाने से पहले अपनी आखिरी कई सारी फिल्में थी जो अमजद खान नहीं देख पाए थे। उनकी फिल्म साली, आधी घरवाली, रुदाली, पुलिस वाला और आतंकी जैसे 16 फिल्में अमजद खान के डेथ के बाद रिलीज हुई, जिस वजह से अमजद खान अपनी आखिरी कई सारी फिल्में देख नहीं पाए। नंबर 8, संजीव कुमार। हिंदी सिनेमा के इतिहास में संजीव कुमार का नाम एक ऐसे यूनिक एक्टर के तौर पे दर्ज है जिनकी एक्टिंग एबिलिटी और वर्सिटिलिटी ने उन्हें इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक बना दिया। संजीव कुमार, जिनका असली नाम हरि भाई जरीवाला था, अपने 25 साल के करियर में संजीव कुमार ने खुद को कभी भी एक तरह के ही रोल में रिपीट नहीं किया। इन्होंने अपने करियर में डिफरेंट टाइप के रोल्स प्ले किए और हर बार अपनी यूनिक एक्टिंग एबिलिटी से ऑडियंस का दिल जीत लिया। इन्होंने 6 नवंबर 1985 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले संजीव कुमार अपनी आखिरी कई सारी फिल्में नहीं देख पाए, क्योंकि ये सारी ही फिल्में इनकी डेथ के बाद रिलीज हुई, जिनमें प्रोफेसर की पड़ोसन, ऊंच नीच, 2 वक्त की रोटी जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें देखने से पहले ही एक्टर संजीव कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नंबर 9, स्मिता पाटिल। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में स्मिता पाटिल उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रही है जो अपने रोल में बखूबी ढल जाती थी। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक थी। इन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में काम किया है। एक समय ऐसा था जब स्मिता इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थी, लेकिन महज 31 साल में स्मिता दुनिया को अलविदा कह गई। यहाँ तक कि स्मिता पाटिल अपनी आखिरी फिल्म को रिलीज होते नहीं देख पाई। साल 1986 में 13 दिसंबर को स्मिता पाटिल जब अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दे रही थी तो उसी दौरान उनकी मौत हो गई और इसी के बाद उनकी फिल्म गलियों का बादशाह उनकी मौत के लगभग 3 साल बाद 17 मार्च 1989 को रिलीज हुई थी। मगर अफसोस ये फिल्म देखने के लिए स्मिता पाटिल जिंदा नहीं थी। नंबर 10, ऋषि कपूर। लेट बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर को भला कौन नहीं जानता। इन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में की है। एक दौर था जब इनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे। ऋषि कपूर बॉलीवुड के सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर थे। इनकी फिल्मों को आज भी खूब पसंद किया जाता है। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी, जिस वजह से इनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए उनके होने का एहसास हमेशा होता रहेगा। ऋषि कपूर ल्यूकेमिया जैसी डिजीज से सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से साल 2020 में ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन जाने से पहले ऋषि कपूर अपनी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन इस फिल्म को नहीं देख पाए। इस फिल्म की आधी शूटिंग ऋषि कपूर ने की और आधी परेश रावल ने की थी और ये फिल्म इसी तरह रिलीज भी की गई। फिल्म के कुछ सीन्स में आप देखेंगे जहाँ कुछ जगहों पर ऋषि कपूर नजर आते हैं तो कई जगहों पर परेश रावल, और इसी तरह ये फिल्म ऑडियंस को दिखाई गई। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.